मेरे प्यारे बच्चों, मैं बी पंडित आप सभी को अपना चैनल स्टडी फॉर रिजल्ट में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का क्लास 10 टाइप 14 और 15 देखेंगे। ठीक है, और आज हेडिंग बना लीजिए, हम लोग का होगा पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग डिफिनेशन ऑफ रेशियो पढ़े थे, अब पार्ट 2 आज होगा भाग 2। ठीक है, तो आज हेडिंग बना लीजिए, भाग 2 में क्या होने वाला है। भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्ट इन रेशियो। कन्वर्ट इन रेशियो मतलब क्या हुआ बच्चों कि अनुपात में बदलना। अनुपात में दिया नहीं रहेगा, उसको हम लोग अनुपात में बदलेंगे। अनुपात में बदलना, ठीक है। अनुपात में आपको दिया नहीं रहेगा, अनुपात में बदलना होगा। तो हेडिंग बनाइए, पार्ट 2 कन्वर्ट इन रेशियो और अनुपात में बदलना। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। बच्चों, जैसा कि हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे कि A:B अगर हो, A:B तो इसको हम लोग A/B भी बोल सकते हैं। A/B भी बोल सकते हैं। मतलब अगर दो पद में हो, प्रथम पद द्वितीय पद, तो इसको हम लोग अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन अगर दो से ज़्यादा पद में हो, A, B, C 3 पद में हो, 4 पद में हो, तो उस केस में हम लोग अंश और हर में नहीं बदल पाएंगे। उस केस में वो रेशियो के रूप में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसको जिस तरह से दो पद में रहने पर A और B के रूप में लिख सकते हैं, A और B के रूप में लिखने का मतलब हुआ बटे का जितना भी नियम होगा बच्चों, सब इसमें फॉलो करेगा। जैसे इसके ऊपर और नीचे कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी गुना कर सकते हैं, कोई भी संख्या से इसको कटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं, यहाँ भी भाग कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि पार्ट 2 में कन्वर्ट इन रेशियो का सवाल कैसा रहेगा और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई कह दे कि 5A इज टू 2B, ठीक है, इसको अनुपात में बदलिए, यानी आपको पूछ देगा A:B कितना है। ठीक है, A:B कितना होगा। आपको क्वेश्चन किस में दिया है, देखिए क्वेश्चन दिया है बराबर के रूप में। ठीक है, गुना है, बराबर है, गुना है, तो इसको बदलना है रेशियो में। इसी को कहते हैं कन्वर्ट इन रेशियो। रेशियो में नहीं रहेगा, रेशियो में बदलना होगा। ठीक है, तो रेशियो में बदलेंगे कैसे, इस चीज़ का कॉन्सेप्ट हम लिख देते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट इसका है कि अगर आपको रेशियो में दो ही बात रहेगा, एक रहेगा अंक जिसको संख्या भी बोल सकते हैं, और दूसरा आपका पार्ट जो रहेगा वो रहेगा अक्षर जिसको लेटर बोलते हैं, अक्षर। ठीक है, तो अक्षर के रूप में आपको क्या क्या रह सकता है। अक्षर के रूप में आपका ABC रह सकता है, कैपिटल रह सकता है, स्मॉल रह सकता है, XY रह सकता है, बड़ी X रह सकता है। आपको ये सब अक्षर के रूप में रहेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और अंक के रूप में जो रहेगा वो आपका पॉइंट के रूप में भी रह सकता है। संख्या आपका पूर्ण संख्या भी रह सकता है, आपका संख्या पॉइंट में भी रह सकता है, संख्या प्रतिशत में भी रह सकता है, संख्या बटे में भी रह सकता है, संख्या आपका किसी भी रूप में रह सकता है। तो दो ही बात इसमें आपका होगा, एक अंक और एक अक्षर। अब देखिए बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझिए। कॉन्सेप्ट इसका जो है, ठीक है, इसको समझिए। तो कॉन्सेप्ट इसका एक लाइन है। कॉन्सेप्ट इसका क्या है, इसको पकड़िए। तो कॉन्सेप्ट इसमें कहता है कि अंक फ्री होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंक फ्री तो सीधा अनुपात। ध्यान से समझिए, अंक को संख्या भी बोल सकते हैं। अंक फ्री तो सीधा अनुपात, अंक फ्री तो सीधा अनुपात। अब यहाँ पे दो बात आया, एक फ्री और एक सीधा। ठीक है, फ्री किसको कहेंगे, फ्री का मतलब यहाँ पे क्या है। तो फ्री का मतलब यहाँ पे है बच्चों
फ्री का मतलब यहाँ पे है बच्चों कि इसमें हमारा जो अंक होगा और संख्या होगा, अंक और संख्या एक ही बात होगा, अंक और अक्षर जो होगा ये दोनों, अंक और अक्षर दोनों जो है सो एक साथ नहीं होना चाहिए। एक साथ अगर हो गया तब फ्री नहीं हुआ। एक साथ नहीं होने का मतलब हुआ, एक साथ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि ये गुना में नहीं होना, गुना में नहीं होना चाहिए, गुना में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बोल दें गुना में नहीं होना चाहिए का मतलब समझिए, जैसे हम आप यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं 5a, तो ये फ्री नहीं है। वहीं पे अगर हम लिखते कि 5/a, ध्यान दीजिए 5/a, तो a भी फ्री है और 5 भी फ्री है, इसका मतलब अंक भी फ्री और अक्षर भी फ्री। तो यहाँ पे अंक और अक्षर दोनों जब फ्री हो जाए तो ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। फ्री कैसे होगा, तो फ्री इसको तब बोलेंगे जब गुणा के रूप में दोनों नहीं होना चाहिए एक साथ। कौन दोनों? अंक और अक्षर। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि अंक और अक्षर अगर गुना में नहीं है तो क्या चीज़ में हो सकता है? भाग में हो सकता है। बटे में मतलब क्या हो गया? बटे में होने का मतलब भाग में हो गया। गुना में नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए? भाग में। ठीक है, फिर जोड़ और घटाव में नहीं हो सकता। आगे बताएंगे कि जोड़ घटाव तो कभी हो ही नहीं सकता। जोड़ घटाव अगर होगा तो डिफिनेशन फेल कर जाएगा। ठीक है, बेसिक में हम बता चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पे हम इतना बात बताना चाह रहे हैं कि एक साथ अगर है तो उसको फ्री नहीं बोलेंगे। फ्री किसको बोलेंगे, ये चीज़ समझा रहे हैं। अच्छा, फ्री समझ में आ गया होगा कि एक साथ दोनों नहीं होना चाहिए, यानी ऊपर नीचे होना चाहिए। ए अगर ऊपर है तो उसका संख्या नीचे होना चाहिए, संख्या अगर ऊपर है तो उसका ए नीचे होना चाहिए, ABC अक्षर नीचे होना चाहिए। ठीक है, इसको समझ गए। अब सीधा अनुपात बच्चों समझिए कि सीधा अनुपात क्या होता है। ये दोनों पॉइंट आपका जो है फ्री और सीधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है खाली। इसके बाद क्वेश्चन यूज कैसे होगा क्वेश्चन में, इसका हम बता देंगे। सीधा का मतलब हुआ बच्चों या तो सीधा पूरब से पश्चिम या नहीं तो सीधा उत्तर से दक्षिण, ऐसे कह सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीधा बोलेंगे। फिर अगर ऐसे आप आ रहे हैं तो ये भी सीधा है, ध्यान दीजिएगा। सीधा ये भी है, सीधा ये भी है। अच्छा, अगर हम ऐसे करके चल दें तो ये सीधा है, और अगर ऐसे करके चल दें बच्चों तो ये सीधा नहीं हुआ, ये तिरछा हो गया। जैसे हम बोले हैं कि पूरब दक्षिण, दक्षिण पूर्व, तो ये दो डायरेक्शन का अगर बात कर दें तब ये क्या हो गया? ये आपका तिरछा हो गया। तो ये सीधा नहीं हुआ, ये तिरछा हो गया। तो तिरछा वाला नहीं लेना है आपको, सीधा लेना। अच्छा, दूसरी बात, सीधा कैसे चलेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आपको चलना है अक्षर से अंक की ओर, ध्यान देना है। अक्षर से अंक की और सीधा चलना है, अंक की तरफ सीधा चलना है। ठीक है, इतना बात समझ गए आपको। अब देखिए इसका यूज कैसे होगा ये हम अभी बताएंगे इसमें क्वेश्चन में, तो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था 5A = 2B अगर हो तो आपको A और B का रेशियो बताना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? आपको फ्री करने का कोशिश करना है। किसको? ये अक्षर भी फ्री हो जाए और संख्या भी फ्री हो जाए। तो ये अभी फ्री नहीं है, ध्यान दीजिएगा। बेसिक से बता रहे हैं, इसको बढ़िया से समझिए, समझ लीजिए, कुछ नहीं है, सब सवाल आपसे बन जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं। आप पहले समझिए, डिटेल समझिए इसका क्या है कॉन्सेप्ट। तो इसको बच्चों हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप क्या है, इसको समझिए। पहला स्टेप है, इसको जब हम लोग बनाएंगे तो फ्री करने का कोशिश करेंगे। क्या करने का कोशिश करेंगे बच्चों? फ्री कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन चैप्टर को थोड़ा सा याद कीजिए। हम लोग यहाँ बराबर है, समीकरण ये बन गया, तो समीकरण के दोनों तरफ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी करने का मतलब इसके दोनों तरफ में समान संख्या से गुना कर सकते हैं, समान संख्या से भाग कर सकते हैं, समान संख्या जोड़ सकते हैं, समान संख्या घटाव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या चीज़? रेशियो पढ़ रहे हैं। रेशियो में जोड़ या घटाव नहीं हो सकता, बार बार हम बता रहे हैं, जोड़ या घटाव हो ही नहीं सकता। तो क्या बच गया? गुना या भाग।
तो दो काम हम लोग कर सकते हैं इसको फ्री करने के लिए। मकसद है मेरा फ्री करना। फ्री कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसको समझिएगा। 5a इज टू 2b है, तो एक मेथड हम अभी बता रहे हैं। कौन मेथड? ये फ्री करने वाला मेथड है, ठीक है। तो फ्री कैसे होगा? दोनों तरफ बटे दे दीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, दोनों तरफ, ठीक। दोनों तरफ जब हम बटे का सिंबल दे दिए तो हमारा ए फ्री कैसे होगा? अगर नीचे 5 होता तो 5 कट के ए फ्री होता। ध्यान दीजिए, अब हम 5 इस 5 को देख के टारगेट क्या किए कि नीचे अगर 5 होता तो ये 5 कटता, ए फ्री होता। तो हम ए फ्री करने के लिए नीचे 5 लिखे। अब बच्चों बोलिए कि एक ही तरफ 5 लिखें कि दोनों तरफ लिखें? दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ए को जैसे ही कटा देंगे 5 तो ए फ्री हो जाएगा। ए फ्री हो चुका है। अब हमारा मकसद है बी को फ्री करना। अब बच्चों आप दिमाग लगा के बताइए कि बी फ्री कैसे होगा? अगर नीचे 2 होता तो ये 2 कट के फ्री होता। अच्छा, नीचे 2 होता तो अब बच्चों यहाँ पे चिन्ह क्या आता? यहाँ गुना का चिन्ह दीजिएगा, प्लस का बिल्कुल नहीं। प्लस देंगे तो फिर 2 नहीं कटेगा, प्लस में नहीं कटता है, गुना में कटता है। यहाँ गुना तो यहाँ भी गुना। अच्छा, यहाँ 2 लिखे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर से बता देते हैं कि जिसको फ्री करना हमारा मकसद होता है, उसके गुणांक में जो अंक है या संख्या है, इसको नीचे लिख देते हैं दोनों तरफ। और यहाँ पे जितना है फिर 2, तो 2 लिख देंगे दोनों तरफ। अब ये 5 कट गया, ये 2 कट गया, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान से, ए फ्री हो चुका है। ए के साथ गुना में कुछ भी नहीं है, नीचे है, नीचे तो होगा ही, साथ में नहीं है। इसका मतलब ए फ्री बी फ्री हो चुका है। तो अब सीधा चल के आप अनुपात बता दीजिए, सीधा अनुपात। क्या बोले थे? अंक फ्री तो सीधा अनुपात, ये आपको याद रखना है। अब अंक फ्री हो चुका है, देखिए 5 फ्री है, ये भी 5 फ्री है, सॉरी 2 फ्री है, 5 फ्री है। इसके साथ बी नहीं है, इसके साथ ए नहीं है। इसका मतलब अक्षर भी फ्री, अंक भी फ्री। अब जब फ्री कर लिए तो सीधा अनुपात चलना है। अब बच्चों चलिए सीधा कैसे चलते हैं? आप इधर चल सकते हैं या इधर चल सकते। ए का हमको अनुपात चाहिए, ए का और बी का चाहिए। तो ए का चलने के लिए आपको इधर चलना है, इधर नहीं, क्योंकि ये अक्षर है। अक्षर से अंक की ओर चलने का तरीका भी हम बताए हैं, कैसे चलना है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं। देखिए चलना कैसे है, सीधा तो चलना ही है, लेकिन अक्षर से अंक की तरफ चलना है। तो आइए यहाँ पे अक्षर से अंक की तरफ आप चलिए। अक्षर से अंक की तरफ आप जब चलेंगे तो ये अक्षर है, ये अंक है। अक्षर से अंक की तरफ तो ए का वैल्यू सीधा चलना है, 2 मिल गया। और बी का उसी तरह सीधा चलिए तो 5 मिल गया। तिरछा अगर ए का 5 बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। ये तिरछा चलना कहलाता है, ये तिरछा चलना कहलाता है। ये सीधा और ये सीधा हुआ, ठीक है बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि ये मेथड आप समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा मेथड सिखाते हैं। ये देखिए, यही चीज़ को सॉल्व एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं। कैसे? इसको ध्यान दीजिए। इसी चीज़ को हम लोग एक और तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर हमारा मकसद क्या है कि ये ए और बी फ्री हो जाए या 5 और 2 फ्री हो जाए, तो आप इसको क्या कर दीजिए, 5a इक्वल टू 2b जो है, दूसरा मेथड सिखा रहे हैं। इसमें करना क्या है कि ए को ढक दीजिए, ठीक है। निकालना तो ए और बी का ही रेशियो है ना। अच्छा, ढकने वाला बाद में सिखाएंगे, पहले यहाँ देखिए एलसीएम मेथड सीख लीजिए। इसका एलसीएम मेथड का मतलब हुआ कि ए के साथ जो गुना में है, बी के साथ जो गुना में है, इस दोनों का एलसीएम बच्चों पता कीजिए कितना होगा, ठीक है। इस दोनों का एलसीएम पता कीजिए कितना होगा। तो इस दोनों का एलसीएम हम जानते हैं कि 10 होता है। आप एलसीएम मेथड से फिलहाल निकाल लीजिएगा। तो इसका एलसीएम 10 हो गया, तो दोनों तरफ 10 से भाग कर दीजिए। दोनों तरफ कोई भी संख्या से भाग कर सकते हैं, कर दिए। तो अब देखिए 5 दूना 10 और 2 पंचे 10। देखिए ए फ्री हो चुका है, बी फ्री हो चुका है, 2 फ्री हो चुका है, 5 फ्री हो चुका है। अब सीधा चलिए, ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 5, तो ये हमारा सही आंसर। देखिए यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था। फिर एक मेथड है इसका बच्चों, उसको भी पकड़िए। तीसरा मेथड, यहाँ पे क्या किए, एलसीएम निकाल के भाग कर दिए। क्यों किए? क्योंकि एलसीएम एक ऐसा संख्या होता है जो दी गई संख्या से कटता है। यानी 10 एक ऐसा संख्या मिला जो कि 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो हम दोनों तरफ अगर 10-10 लिख दें तो 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो ये फ्री होना ऑटोमेटिक है। अब देखिए, आइए एक मेथड और सिखाते हैं, ढक कर, ठीक है।
ढककर, ये भी एक मेथड है। ढककर, ढककर का मतलब क्या हुआ कि जैसे 5a इज टू 2b है, इसको ढककर कैसे बनाते हैं सो सुन लीजिए। a इज टू b, जैसे a का वैल्यू अगर निकालना है तो LCM भी नहीं लेने की ज़रूरत है और फ्री भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे a वाला पार्ट को ढक दीजिए। देखिए ढक दिए। अब a निकालना था तो a को ढकिए। सुनिए, a को निकालना है तो a को ढक दिए। अब b वाला पार्ट में जो दिख रहा है वो कितना दिखा, b को तो लिखना नहीं है, इसका अक्षर से अंक की ओर यानी अंक को लिखना है तो 2 हो गया। ठीक है, अब बी वाला में लिखना है तो बी वाला पार्ट को ढक दीजिए। क्या दिखा 5 है तो 5 लिख दीजिए। ये हो गया आपका आंसर। ध्यान दीजिएगा, ये 3 मेथड बताए, इसको और डिटेल हम कर रहे हैं आगे, इसको समझिए। तो पहला मेथड क्या बताए, फ्री। फ्री कैसे करना है तो जितना ऊपर दिख रहा है उसके नीचे उतना कर दीजिए, जितना इधर दिख रहा है नीचे कर दीजिए, लेकिन दोनों तरफ करना है। जितना भी करेंगे दोनों तरफ कटा देंगे। फ्री करना मेरा मकसद है। और फ्री करने के बाद सीधा चल देंगे। देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये मेथड है। इस मेथड को सीखिए, सब सवाल बन जाएगा। LCM मेथड को सीखिएगा तो कभी कभी आपको मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल ये होगा कि कभी कभी 5A और 2B नहीं रहेगा जो LCM आप निकाल लीजिएगा। कभी कभी ये पॉइंट में रहेगा और बटे में भी रह सकता है। तो जब बटे में रहेगा उस समय आपको LCM निकालने में दिक्कत होगा। समझिए बात को। लेकिन फ्री करने वाला मेथड से बनाइएगा तो पॉइंट में रहे, प्रतिशत में रहे, बटे में रहे, कुछ में भी रहे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ढक कर भी बनाइएगा तो भी दिक्कत होगा। 3 टर्म में अगर दे दिया तो ढक के आप बनाएंगे अगर तो बन सकता है, मगर अगर यहाँ पे आपको पूरा पूरा संख्या में ना देकर पॉइंट में अगर दे दे, बटे में दे दे, तो ढककर बनाने से भी आपको परेशानी हो सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा हम तीनों मेथड बताएंगे, फिर यहाँ पे आगे और सवाल लेंगे और इसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। इस मेथड को समझिए। आइए एक सवाल और लेते हैं। आइए बच्चे एक क्वेश्चन और लेते हैं कि यदि 5A इक्वल टू 2B इक्वल टू 15C हो, देखिए 3 पद वाला ले लिए, C हो, तो आपको निकालना है A इज टू B इज टू C इक्वल टू वाट, तीनों का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो पहला मेथड, तीनों मेथड को हम यहाँ पे चर्चा में लाएंगे और आपको सबसे ज़्यादा इस मेथड को समझना है जिसको कहते हैं फ्री करने वाला मेथड, फ्री मेथड। तो फ्री कैसे करेंगे बच्चों, इसको समझिए। हमारा क्या था, 5A इक्वल टू 2B इक्वल टू 15C। ठीक है, अब बताइए तीनों में बटे का सिंबल दे दिए। अब ये फ्री कैसे करेंगे, दिमाग लगा के बताइए। अगर 5 नीचे होता तो फ्री हो जाता, 5 कर दिए। तीनों जगह जो भी काम करेंगे तीनों जगह करेंगे। अब ए फ्री हो चुका है, देखिए ध्यान से। ए जैसे कटाएंगे, कलम चला कि फ्री हुआ, इसको फ्री कर लेंगे बाद में, क्या लगा है। अब 2 को फ्री कीजिए, तो 2 को फ्री करने का मतलब हुआ बी को फ्री कीजिए। तो बी को फ्री कैसे करेंगे, 2 यहाँ से अगर हट जाए तो बी फ्री हो जाएगा। तो 2 को हटाइए, तो 2 को हटाने के लिए नीचे 2 लिख दीजिए, ये 2 ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब यहाँ 2 लिखे तो यहाँ भी और यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए जैसे ही कटा देंगे बी भी फ्री हो गया, ए फ्री हो चुका है, बी फ्री अभी होगा। और सी को फ्री करने के लिए बच्चों 15 ऊपर है तो 15 नीचे लिखना पड़ेगा। वहाँ लिखे तो यहाँ भी लिखिए 15 और यहाँ भी लिखिए 15। अब देखिए जैसे ही इसको कटा देंगे तो ए बी सी, ये ऊपर वाला फ्री हुआ, अक्षर फ्री हुआ तो अंक भी फ्री होगा ऑटोमेटिक। देखिए अक्षर को जैसे ही फ्री कर लिए तो अंक फ्री हो गया, और अंक जैसे फ्री हुआ सीधा अनुपात देना। तो बोलिए ए और बी और सी का सीधा अनुपात कितना होगा, तिरछा नहीं चलना है आपको, ऐसे 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 नहीं चलना है, सीधा चलना है। तो ए के नीचे 15 दूना 30, बी के नीचे देखिए 15 पच्चे 75, सी के नीचे देखिए 5 दूना 10। यही हमारा आंसर होगा, लेकिन ये कटेगा। इसको जब हम कंप्लीट रेशियो में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छक्के 30, 5 से कट गया, 5 से 15 और 5 से 5 दूना 10। तो कुल मिला के हमारा आंसर कितना हुआ, 652। आइए बच्चों इसको दूसरे मेथड से समझते हैं। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बता देंगे ये सब चीज़।
ठीक है, एक वीडियो लेंगे फिर डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक, किसी को अगर दिक्कत नहीं है तो पढ़ते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। अब देखिए इसको हम लोग एलसीएम मेथड से बनाते हैं, जैसे कि वहाँ बनाए थे। तो एलसीएम लीजिए, 2, 5, 2, 15, इस तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 5A, 2B, 15C, इस तीनों का एलसीएम होता है 30, ये हम जान रहे हैं। ठीक है, आप एलसीएम मेथड से पहले एलसीएम निकालिएगा। अब 30 हुआ तो हम सीधे 30 से ही भाग कर दिए, क्योंकि 30 एक ऐसा संख्या है जो 5 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। तो अब बताइए, 5 छक्के 30, 2 15 30 और 15 दूना 30। अब A/B/C का वैल्यू कितना हो गया? नाम फ्री देखिए कर चुके हैं, ये सब फ्री है, ABC फ्री है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अंक भी फ्री, अक्षर भी फ्री। तो सीधा अनुपात बोलना है, A का 6 बोलना है, B का 15 बोलना है और C का 2 बोलना है। ठीक है, अब देखिए आंसर आपका यहाँ से मिल गया। अब दूसरा एक और मेथड, तीसरा मेथड देखिए, ढक कर। ठीक है, तो ढक कर जब बनाएंगे आप इसको, तो 5A इक्वल टू 2B इक्वल टू 15C था। तो हमने बताया था आपको ढकने वाला मेथड से कि अगर A को ढकते हैं तो A का वैल्यू निकलता है जो शेष है। तो यहाँ A को देखिए ढक के, तो A को जब ढकेंगे तो 2 लिखें कि 15 लिखें? A के नीचे यहाँ पे लिखना है। A का मान लिखने के लिए A को ढक दिए। अब A को जब ढक दिए तो 2 भी है 15 भी है, किसको लिखें? 2 की को 15 को, तो दोनों लिखना पड़ेगा गुना में करके बच्चों। तो 15 दूना 30 कर दीजिए यहाँ। ठीक है, अब B का मान लिखने के लिए B को ढक दीजिए। B को जैसे ढके तो आपको मिल गया 5 और 15, दोनों को गुना करके लिखना है, 15 पचे 75। फिर C का मान जब लिखेंगे तो C का पार्ट ढक देंगे, तो बच गया 2 और 5, तो 2 पंचे 10। अब इसको कटा दीजिए बच्चों, आंसर आ जाएगा। तो कटाने पर कितना हो रहा है? 5 छक्के 5 से कट रहा है, 5 से 15 बार में, 5 से 2 बार में, तो यहाँ भी आपका आंसर आ गया। तो तीनों मेथड से हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो एक इसका ट्रिक या कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अंक फ्री तो सीधा अनुपात। यहाँ पे फ्री और सीधा इस दोनों को बढ़िया से एक बार देख करके, वीडियो पीछे करके देख के उसको समझ लीजिएगा कि क्या होता है। ठीक है, आगे अब 1-2 सवाल हम देते हैं बनाने के लिए, इसको बनाइए, बस पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों, एक लिखते हैं सवाल, इसको बनाइए, अब अपने से बनाना है। आइए देखते हैं। अगर हम बोलें कि A/2 बराबर B/5 बराबर C/3 हो, तो A/B/C कितना होगा? देखिए कन्वर्ट इन रेशियो टॉपिक का है ये। यहाँ पे ABC और बटे में जो 2, 5, 3 दिया हुआ है, इसका रिलेशन बराबर में दिया है। किस में दिया है? इक्वल में। देखिए यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, और आपसे पूछा जा रहा है किस में? रेशियो में। तो इसी का नाम है कन्वर्ट इन रेशियो, रेशियो में बदले। अब हमने क्या बताया था? कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि अंक फ्री तो सीधा अनुपात। अब देखिए अंक फ्री है तो सीधा अनुपात दीजिए। A का कितना? 2, B का कितना? 5, C का कितना? 3। आंसर। तो इस तरह से हम कुछ सवाल आपको यहाँ पे करवा देते हैं। आज टाइप नहीं हो पाएगा बच्चों, लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, कल टाइप बताएंगे, आज इसको डिटेल से पढ़ लीजिए। ठीक है, आइए फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं। अगर बच्चों हम यहाँ पे बोलें कि A का मतलब गुना होता है, A का 20% इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू B का 2/3 हो, तो A/B बताइए। ठीक, इतना बात बोल दिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये प्रतिशत कटेगा तो नीचे 100 आएगा, प्रतिशत का चिन्ह खत्म हो गया, प्रतिशत कट गया। ठीक है, ये बात तो आप जान रहे हैं। अब हमको क्या करना है? नाम फ्री। अच्छा, यहाँ पे आपस में ये दोनों कट रहा है, 20 एकम 20 पंचे, ठीक, 5 हो गया। अब देखिए बच्चों, इसको समझना है। A फ्री हो चुका है,
ए में अब कुछ नहीं रहा, इसको नीचे लिख देते हैं तब ज़्यादा समझ पाइएगा, ठीक है। अगर हम इसको बोलें तो A/5 बराबर हो गया B गुना 2/3। आपको निकालना है A/B। तो हमारा कॉन्सेप्ट है अंक फ्री तो सीधा अनुपात है। देखिए ये फ्री है अंक, ये जो देख रहे हैं ये फ्री है, ये भी फ्री है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बी से जुड़ा हुआ है गुना में, तो हमको फ्री करना है। ए फ्री है, बी को अगर फ्री कर दिया जाए तो अंक फ्री हो जाएगा, अक्षर फ्री हो जाएगा। तो ये दो को हटाना मेरा मकसद है बच्चों। बोलिए ये दो कैसे हटेगा? तो अभी कई प्रकार का मेथड आपको बता चुके हैं। ढक कर नहीं बना सकते, मुश्किल होगा, यहाँ बटे में है। एलसीएम नहीं ले सकते, यहाँ पे 5 और 3 का एलसीएम नहीं लेना है, 1/5 और 2/3 का एलसीएम लेना है, दिक्कत हो जाएगा। तब कौन सा कॉन्सेप्ट? फ्री वाला कॉन्सेप्ट। फ्री क्या कहता है कि ये दो हट जाए तो बी फ्री हो जाएगा। ये दो हटेगा कैसे? अगर नीचे दो लिख दें तो ये फट कट के हट जाएगा, और ये जैसे ही कटा तो देखिए ए और बी फ्री हो चुका है, और जब फ्री हो चुका है तो ए के नीचे सीधा चलना है अक्षर से अंक की ओर। तो ए का वैल्यू हो जाएगा 10, बी का वैल्यू हो जाएगा 3, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए इसको बना दीजिए, तब हम समझेंगे कि आपका तैयारी बिल्कुल सही हो रहा है। आइए साथ ही साथ बनाते हैं। हम अगर लिखें कि यदि 2a/3b इक्वल टू 1/2 हो तो बताइए A/B क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है, तो आपको बताना क्या है, A/B। तो बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसको आप क्रॉस गुना करके लिख सकते हैं 4a। इसको देखिए पहला तरीका, आप इसको लिख सकते हैं क्रॉस गुना करके आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4a बराबर 3b। और जब इतना काम कर लिए तो A/B का मान कितना हो जाएगा? तो ढक करके भी बना सकते हैं, या नहीं तो भाग करके भी बना सकते हैं एलसीएम लेके। तो इस दोनों का एलसीएम 12 होगा, यहाँ 12 लिखेंगे, 4 तिया 12 3 हो जाएगा, यहाँ पे 12 लिखेंगे तो 3 चौके 12 4 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, एक मेथड बताए। दूसरा मेथड इसका ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों, फ्री करने वाला मेथड से। बच्चों ये फ्री वाला मेथड से, फ्री से इसको कैसे क्लियर करेंगे? तो 2a/3b बराबर 1/2 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए हमारा मकसद है कि ये जो 2 देख रहे हैं ये हट जाए और ये 3 हट जाए। तो 2 ये तब हटेगा जब नीचे यहाँ पे अगर 2 लिख दें तो ये 2 हट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि और ऊपर 3 लिखना पड़ेगा। यहाँ अगर 3 और यहाँ अगर 2 कोई लिख दे गुना में ऐसे, तो ये हटना तय है। तो आप वही काम कीजिए, ऊपर में 3 और नीचे लिखिए 2। अच्छा, ये काम तो दोनों तरफ होगा। जब 3 और 2 इधर लिखे हैं तो 3 और 2 इधर भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये कट गया और ये कट गया। जब दोनों तरफ लिखे 3/2 3/2 तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ कोई भी काम कर सकते हैं। अब देखिए ए फ्री हो चुका है और बी भी फ्री हो चुका है, इसका मतलब अंक भी फ्री हो गया। तो ए अब सीधा चलना है। ए का अंक कितना होगा? बोलिए बच्चों, आप पहले वहाँ ऊपर से नीचे चल रहे थे, क्या आप ए का वैल्यू बी बोलेंगे? जी नहीं, अक्षर से अंक की ओर सीधा चलना है। तो सीधा अंक से अक्षर की ओर, तिरछा नहीं। सीधा चलेंगे तो 1 तिया 3, सीधा चलेंगे बी का वैल्यू 2 दूना 4 आंसर। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है। आइए एक सवाल और देते हैं। अगर हम बोलें कि 2/a बराबर 3b 30/5b, ठीक है, तो आप बताइए इसका A/B कितना होगा? A/B कितना होगा? गड़बड़ नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, सीधा ये कट रहा था तो पहले कटा दीजिए, हो गया आंसर, क्लियर है। अब ए भी फ्री बी भी फ्री, और जब ये दोनों फ्री तो ए का सीधा चलिए, सीधा इधर चलेंगे कि इधर चलेंगे? ए का खोजना है तो इधर या इधर चल सकते हैं, तिरछा नहीं चल सकते। तो इधर चलना है क्योंकि अक्षर से अंक की तरफ जाना है तो 2, और बी से 6 कटा देंगे तो 1:3।
अब बच्चों हम समझते हैं कि यहाँ तक में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और टाइप जो बोले थे इसमें शुरू में कि टाइप आज होगा, लेकिन टाइप वीडियो लंबा होने के कारण आज नहीं हो पाएगा, रहने देते हैं इतना ही। और इसको एक बार दो बार जब तक समझ नहीं आएगा तब तक इसको बढ़िया से देखते जाना है, क्योंकि ये सारा चीज़ जो होता है बच्चों एक बेसिक होता है, और बेसिक को अगर कंप्लीट कर लेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि CGL लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन गारंटी के साथ आपसे बनेगा, सब सवाल बनेगा, कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहला मेन चीज़ जो होता है वो बेसिक होता है, और बेसिक को बहुत अच्छी तरह से हम अरेंजमेंट तरीके से पढ़ा रहे हैं। जितना भी आपका टॉपिक अभी तक बनाए हैं सब टाइप वाइज है, तो उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और सीक्वेंस में पढ़िएगा बच्चों, तभी आपको फ़ायदा होगा। सीरीज में नहीं पढ़ने से फिर दिक्कत होगा। आपको पढ़ना जैसे भी हो, आपको सीरियली पढ़ना है, टाइप 1 2 3 इस तरह करके, तो अच्छा रहेगा। अब हम लोग कल जो है सो अगला टाइप इसमें इसी का टाइप पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, फिर इसके बाद जो है सो क्वेश्चन अपलोड करेंगे। क्वेश्चन आप वहाँ से लोड करके उसको सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी जितना तक बता दिए हैं इसको आप ज़रूर से ज़रूर क्लियर कीजिएगा। और हमें क्वेश्चन देते हैं बनाना, इसको बना के आप कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, आप आंसर लिख के कमेंट कीजिएगा, देखेंगे उसका आंसर क्या है। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों। आज का क्वेश्चन है 2b = 3a/4 हो तो a/b का मान क्या होगा। इसको बना के कमेंट कीजिए, हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। ठीक है, रहने देते हैं इतना ही। धन्यवाद।